यह कहानी ढोलकपुर नाम के गांव की है, जिसमें नीता नाम की लड़की रहा करती थी। नीता के माता पिता का देहांत हो चुका था। हे भगवान, आपने मेरे माता पिता को क्यों छीन लिया? मैं किसके सहारे रहूंगी? अगले दिन सुनीता गांव वालों के पास जाकर काम ढूंढती है। मैं कब से काम ढूंढ रही हूँ, पर मुझे तो कहीं भी काम मिल ही नहीं रहा। तभी सुनीता एक अंडे वाले की दुकान पर जाती है और कहती है, अंकल जी, आप मुझे दुकान पर रख लीजिए, मैं हमेशा अंडे बेच आऊंगी। अरे बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो इस काम को करने के लिए। तुम ये अंडे नहीं बेच सकती। एक काम करो, तुम मेरे फार्म से अंडे ना इकट्ठा कर लिया करो। नीता खुश हो जाती है। अगले दिन वो फार्म पर जाकर अंडे इकट्ठा करना शुरू कर देती है और इससे उसका गुजारा अच्छे से चलने लगा था। एक दिन, अरे सुनीता, इस मुर्गी की टांग में क्या हुआ है? लगता है इसे कोई बीमारी हो गई है। इसे इमरान की दुकान पे दे आना, वरना ये दूसरी मुर्गी को भी बीमार कर देगी। लेकिन वो इस मुर्गी को काट कर बेच देगा। हाँ तो सही तो है। वैसे भी इस मुर्गी का अब यहाँ पे कोई काम नहीं है। अंकल, आप ये मुर्गी मुझे दे दो। अरे बेटा, तुम इस बीमार मुर्गी का क्या करोगी? आप मुझे बस ये मुर्गी दे दो, प्लीज अंकल, दे दो। सुनीता की जिद करने पर दुकान वाला उसे मुर्गी दे देता है और नीता उस मुर्गी को खुशी खुशी अपने साथ ले जाती है। आओ, मैं तुम्हारे इस चोट पर हल्दी लगा दूं। मेरी माँ कहती थी कि चोट पर हल्दी लगाने से चोट ठीक हो जाती है। सुनीता उसकी चोट पर हल्दी लगा देती है, लेकिन मुर्गी की चोट ठीक नहीं होती और उसकी हालत और भी खराब होती जाती है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो मैं इसका इलाज करवा सकूं। लाला जी अंकल के पास जाती हूँ, उनसे कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। नीता लाला जी से पैसे मांगती है। क्यों ना इसका मकान मैं अपने नाम पे करवा लूं, और इसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। अरे बिटिया, सुनो हमारी बात। पैसे तो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम्हें अपने घर के कागजात मुझे देने होंगे। बेचारी नीता अपने भोलेपन में लाला जी को अपने घर के कागजात दे देती है और पैसे लेकर अपनी मुर्गी का इलाज करवा लेती है। अब मेरी मुर्गी बिल्कुल ठीक हो गई, अब मैं उसके साथ खेल सकती हूँ। तभी लाला जी वहाँ पर आ जाते हैं। हे लड़की, चल निकल अब इस घर से, ये घर अब मेरा है। क्या? मैं अकेले कहाँ जाऊंगी? मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगी। लाला जी सुनीता की एक नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। मैं कहाँ पे जाऊंगी? मेरे यहाँ पर कोई भी नहीं। सुनीता जिस जिसके पास जाती सारे लोग उसे डांट कर भगा देते। अब हम कहाँ जाए? मेरी प्यारी मुर्गी, अब तुम ही बताओ। तभी मुर्गी जंगल की ओर भाग जाती है। अरे अरे मेरी प्यारी मुर्गी, तुम कहाँ पे जा रही हो? रुको रुको, इधर आओ, वहाँ पे जंगल है, वहाँ पर तुम मत जाओ। सुनीता की मुर्गी जंगल की एक गुफा में चली जाती है। अरे मुर्गी, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना, बाहर बहुत तेज बारिश आ रही है। आज रात यहीं पर रुक जाते हैं। उस दिन से सुनीता उसी गुफा में रहने लग जाती है। एक दिन वहाँ पर अचानक एक साधु आ जाते हैं। अरे ओ छोटी बच्ची, तुम इस गुफा में क्या कर रही हो? मेरे पास घर नहीं है, मैं और मेरी मुर्गी इसलिए इस गुफा में है। सुनीता ने साधु बाबा को सारी बात बताई और वो साधु बाबा मुर्गी को सोने की मुर्गी बना देता है। ये कोई मामूली मुर्गी नहीं, बल्कि सोने की मुर्गी है। लेकिन मैं इस जादुई सोने की मुर्गी का क्या करूँगी? इसे तुम अपने गांव में ले जाओ, इससे तुम जो कहोगी ये वही करेगी। अच्छा बाबा, फिर मैं इसे अपने गांव ले जाऊंगी। सुनीता अपने गांव में आती है और आकर कहती है, हे सोने की मुर्गी, मुझे रहने के लिए घर दे दो। तभी वो सोने की मुर्गी एक विशाल से घर में बदल जाती है। अरे वाह, ये कितना विशाल सोने की मुर्गी का घर है। मुर्गी के घर में जाने के बाद, अरे ये तो पूरा खाली है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मुर्गी घर के बाहर आकर सुनीता मुर्गी से कहती है, ये जादुई सोने की मुर्गी, मैं इस घर में कैसे रहूंगी? इस घर में तो कुछ भी नहीं है। अरे अब जाकर तो देखो, तुम्हें घर में सब कुछ मिलेगा। अरे वाह, यहाँ पर तो सब कुछ है, कितना सुंदर घर है। धीरे धीरे ये बात सभी गांव वालों में पहुंच जाती है। तभी लाला जी सुनीता के पास आता है।
अरे बेटी, ये इतना बड़ा सोने की मुर्गी का घर कहाँ से आया? बेटा, अगर इसके बारे में किसी को पता चला ना तो वो तुम्हें मार कर और ये घर चुरा कर लेके चले जाएंगे। और शायद तुम्हें पता नहीं है, यहाँ पे पास ही में डाकू रहते हैं। नहीं नहीं, ये कोई मामूली मुर्गी का घर नहीं है, ये एक जादुई मुर्गी घर है। ये घर मेरी मुसीबत में रक्षा भी कर सकता है। अरे ये लड़की बहुत ही जादू है, मैं इसे कितना डरा रहा हूँ लेकिन ये डर ही नहीं रही है। लाला जी वहाँ से चला जाता है। हे जादुई मुर्गी के घर, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। तभी वहाँ बहुत अच्छे अच्छे पकवान आ जाते हैं। वाह, बहुत ही टेस्टी खाना था, मैंने कभी ऐसा खाना नहीं खाया। चलो अब सो जाती हूँ। आधी रात को अचानक सुनीता की नींद खुलती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ हिल रहा है। तभी मुर्गी घर बहुत तेज तेज हिलने लगता है। ये क्या हो रहा है? तभी सुनीता मुर्गी घर से बाहर आ जाती है। ये तुम मेरे मुर्गी घर को कहाँ पर लेके जा रहे हो? हटो यहाँ से। हे जादुई सोने के घर, इन सबको अच्छा सबक सिखाओ। तभी सोने की मुर्गी अपने चोंच से सबको घायल कर देती है और वो सभी लोग भाग जाते हैं। मजा आया तुम सबको। अब छेड़ के दिखाओ मेरे घर। ऐसे ही एक दिन सुनीता एक काका से बात करती है। अरे काका, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ आपको? को बताओ बेटी, मैंने लाला जी से अपने बेटे के इलाज के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे। बदले में उसने चालाकी से मेरा घर अपने नाम पे करवा लिया। अब वो मुझे घर से निकालने की धमकी दे रहा है। कहाँ जाऊँ मैं? हे भगवान, कुछ तो कर। अरे काका, आप फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। तभी सुनीता मुर्गी के पास जाकर कहती है, हे जादुई मुर्गी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मुझे काका का घर छुड़वाना है। तभी सुनीता के सामने बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और सुनीता लाला जी के पास जाती है। ये लो ये पैसे, और काका जी के घर के कागज वापस कर दो। अच्छा, तो अब तो गांव के लोगों की मदद करेगी? जा, नहीं दे रहा, क्या कर लेगी? वैसे भी कागज खुद काका ने मेरे नाम किया है, तो अब तो कुछ नहीं कर सकती। हाँ, एक शर्त पे कागज काका के नाम पे कर सकता हूँ, अगर तू वो जादुई मुर्गी मेरे नाम कर दे तो। ये तो ऐसे नहीं मानेगा, इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। ठीक है, ले लो, उस मुर्गी घर को तुम ले लो। और सुनीता वो घर लाला जी को दे देती है और लाला जी से कागज ले लेती है और काका के घर के कागज काका जी को दे देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, लेकिन तुमने अपना घर मेरे लिए क्यों दे दिया? अब तुम कहाँ रहोगी? आप बस देखते रहिए, मैं इस लाला जी को कैसे सबक सिखाती हूँ। अब ये मुर्गी घर मेरा हो गया, अब इसमें मैं मजे में रहूंगा। हे जादुई सोने, मुर्गी के घर जरा जोर जोर से हिल के दिखाओ। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। उसके बोलते ही मुर्गी घर बहुत जोर जोर से हिलने लगता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे बाबा रे बाबा, ये क्या हो रहा है? बचाओ रे बचाओ, अरे मर गया रे, अरे अरे अरे। हे मुर्गी घर, अब जरा जोर जोर से कूद कर दिखाओ। मुर्गी घर जोर जोर से कूदने लगता है। हाय रे मेरी कमर, अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे 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 मैया रे, ये मुर्गी का घर तो आज मेरी जान लेकर रहेगा। अरे अरे मेरा सर घूम रहा है, अरे ये क्या हो रहा है? अरे नहीं नहीं, अब मुझे नहीं रहना इस घर में, मुझे निकालो यहाँ से। अरे कोई निकाल दो, कोई मदद करो रे बाबा, अरे निकालो रे निकालो। क्या हुआ लाला जी, आप ही को तो रहना था इस घर में, अब रहिए। ये घर तो ऐसे ही उछलेगा। अरे माफ कर दो, अब ये घर क्या, मैं कोई सा भी घर अपने नाम नहीं करवाऊंगा। मुर्गी घर अब तुम रुक जाओ, अब लगता है इसकी अकल ठिकाने आ ही गई है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।